क्रिसमस की वो सर्द आधी रात। क्या आपको पता है, इंसान दिन के उजाले में नहीं सोचता है तो वो काली अंधेरी रात में। वो रात जब प्रेम, बदला, डर, वासना, इन सब का रंग ब्लैक हो जाता है। और यही ब्लैक कलर एक ऐसी कहानी का गवाह बना जहां हर गुनाह की सजा तय थी, अगर गुनहगार पकड़ा जाए तो। लेकिन क्या हो जब मरने वाला ही सबसे बड़ी चाल चल रहा हो, या जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं वो ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकले। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस फिल्म की परतें खोलने जा रहे हैं वो आपको आखिर तक उलझाकर रख देगी। हेलो सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आपका 8.9 IMD पर, जहां हम लेकर आते हैं सिनेमाई कहानी कहने का वो अंदाज जो सीधे आपके दिल को छू जाए। आज की हमारी पेशकश है एक हाई रेटेड मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी सेवेंथ डे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक भूल भुलैया है रिश्तों की, धोखे की और एक ऐसे पैसे की जो सिर्फ कागज का टुकड़ा निकला। अगर आप भी थ्रिल और ट्विस्ट के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक क्रिसमस की रात, जहां किस्मत एक अजब खेल खेलती है। शान और उसका दोस्त विनू बाइक पर जा रहे होते हैं, तभी उनकी टक्कर एक जीप से हो जाती है। जीप में बैठा आदमी खुद को डेविड अब्राहम, IPS क्राइम ब्रांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का अधिकारी बताता है। हालांकि वो कहता है कि वो अभी सस्पेंड चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद डेविड उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने की पेशकश करता है और विनू को चोट लगी होने के बावजूद वो मना कर देता है। लेकिन विनू की चोट देखकर शान और बाकी लोग उसे हॉस्पिटल चलने के लिए मना लेते हैं। मगर अगले ही पल कहानी एक नया मोड़ लेती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही विनू पीछे के दरवाजे से कहीं गायब हो जाता है। शान उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर अगले दिन सुबह एक खबर आती है जो शान को अंदर तक हिला देती है। विनू का शव हिल टॉप के नीचे मिलता है और पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है। विनू के गायब होने से लेकर उसकी मौत तक सब कुछ डेविड अब्राहम को अजीब लगता है। वो शान के घर पहुंचता है और उसे शक होता है कि शान कुछ छुपा रहा है। पहले तो शान टाल मटोल करता है, लेकिन जब डेविड भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है तो शान टूट जाता है। वो कबूल करता है कि वो और उसके दोस्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मामला पैसे का है, बहुत सारे पैसे का। कौन है ये दोस्त और क्या है इस पैसे का राज? यहीं से कहानी और पेचीदा होती है। शान बताता है कि उनके ग्रुप में 4 दोस्त हैं। विनू रामाचंद्रन, जो इंटरनेट कम DTPC सेंटर चलाता है और परिवार का खर्चा उठाता है। फिर है साइकिल सिरिल सैमुअल, जिसने सऊदी में मेहनत करके पैसा कमाया और एक टी फैक्ट्री खोली, लेकिन अब वो फैक्ट्री बंद है और वो परिवार का खर्चा चलाने के लिए बाहर काम करता है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल दोस्त है एबिनेजर, जो एक कैथोलिक अनाथालय में पला बड़ा है और एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में मैनेजर है। और आखिर में है जेसी, एक बेहद खूबसूरत लड़की जो उसी अनाथालय में पली बढ़ी है। शान बताता है कि उनकी मुसीबत की जड़ है 1,75,00,000 रुपए। विनू ने चार्ली नाम के एक आदमी के कुछ पैसे चुराए थे, जो कि क्रिस्टोफर मोरे आर्टिको का एक बड़ा आदमी का राइट हैंड है। चार्ली ने विनू को पैसे लौटाने के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी जान की गारंटी नहीं है। विनू ने ये पैसे अपनी टी फैक्ट्री के गोदाम में नाली के पास छुपा दिए थे। अगली सुबह जब विनू और साइकिल पैसे लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैसे गायब हैं। विनू कसम खाता है कि पैसे उसी बैग में थे। सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चार्ली उन्हें छोड़ेगा नहीं। एबी उन्हें सलाह देता है कि उन्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर के साथ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो सबको कोटालम के एक लॉज में छुपने के लिए कहता है और ये भी सलाह देता है कि विनू और साइकिल साथ ना रहें, क्योंकि चार्ली ने साइकिल को देख लिया है। एबी विनू की मां और बहन को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने की बात कहता है। डेविड अब्राहम इस बीच विनू की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगा है। वो ग्रीन मेड अनाथालय जाता है, जहां ईबी और जेसी पले बड़े थे। अनाथालय की इंचार्ज सिस्टर वेरोनिका बताती हैं कि ईबी और जेसी ने 2 दिन पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी और ये कहकर चले गए थे कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। सिस्टर को भी ये बात अजीब लगी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था। डेविड विनू की मां से भी मिलता है, जो बताती है कि विनू जेसी से प्यार करता था और इसी बात को लेकर परेशान था। डेविड को शक गहराता है। वो हॉस्पिटल में जांच करता है जहां विनू का एक्सीडेंट के बाद इलाज हुआ था। उसे पता चलता है कि विनू कई बार हॉस्पिटल आया था। रिसेप्शन और लैब में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन लैब का एक अटेंडेंट बताता है कि विनू यहां आया था कई बार, लेकिन अपना ब्लड टेस्ट कराने नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों के ब्लड सैंपल्स लेकर आता था। इन सैंपल्स में एंटीकोगुलेंट मिला होता था ताकि ब्लड जमे नहीं। फिर डेविड एक अवैध लैब का पता लगाता है जहां ये सब काम होते थे। वहां का अटेंडेंट बताता है कि विनू पिछले हफ्ते लगभग 4 से 5 बार आया था और कुल 28 ब्लड सैंपल्स लेकर आया था। ये सैंपल्स अलग अलग ब्लड ग्रुप के थे। और सबसे चौंकाने वाली बात कि क्रिसमस की रात विनू खुद अपना ब्लड सैंपल O-, जो उसका रेयर ब्लड ग्रुप था, लेकर आया था। उसके बाद वो लैब में कभी नहीं आया। डेविड को 6 दिन खून के लिए भटकना और 7वां दिन विनू की मौत का कनेक्शन समझ आता है। डेविड अब सीधे हॉस्पिटल की मॉर्चरी पहुंचता है। मॉर्चरी का वॉचमैन बताता है कि विनू यहां अक्सर एक बॉडी ढूंढने आता था।
डेविड को पता चलता है कि 2 दिन पहले ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली एक बॉडी मॉर्चरी से गायब हुई थी और ठीक 24 घंटे बाद उसी ब्लड ग्रुप की एक और बॉडी वापस लाई गई थी। डेविड को शक होता है और वो सीधे उस डॉक्टर से भिड़ता है जिसने विनू के शव का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर कहता है कि यह सत्म हत्या का केस था, बॉडी सड़ी हुई थी और टैटू से पहचान की गई थी। डेविड आरोप लगाता है कि डॉक्टर को पैसे मिले थे और ये टैटू नकली थे। डॉक्टर अपने बचाव में कहता है कि वो अपने पेशे में पूरी तरह आश्वस्त है और उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन डेविड चुनौती देता है कि वो रीपोस्टमार्टम करवाएगा और सच सामने लाएगा। डेविड शान को पुलिस स्टेशन बुलाता है और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। शान अब टूट चुका है और मदद के बदले सारी कहानी सुनाने को तैयार हो जाता है। डेविड को शक होता है कि ग्रुप के चारों दोस्तों में से कोई एक इस मौत के पीछे का पूरा प्लान जानता है। वो ईबी, जैसी और साइकिल की भूमिकाओं की जांच करता है। सबसे पहले विनू अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि चार्ली से बचने के लिए वो कोटालम के लॉज में रुका था। वो वहां से भाग कर आया था और उसे नहीं पता कि शान कहां है। फिर विनू वो राज खोलता है जिसे सुनकर डेविड भी हैरान रह जाता है। विनू मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया था। विनू बताता है कि उसने चार्ली की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करने का प्लान बनाया। प्लान यह था कि उन्हें विनू के ब्लड ग्रुप यानी ओ नेगेटिव वाली डेड बॉडी चाहिए थी। उस बॉडी का पोस्टमार्टम होना था और उसे विनू की बॉडी की तरह दिखना था, नकली टैटू और सब कुछ। उन्होंने शान से यह बात छुपाई क्योंकि वो कभी नहीं मानता। जैसी भी पहले तैयार नहीं थी, लेकिन विनू ने उसे समझाया कि यही एकमात्र रास्ता है। फिर विनू क्रिसमस की उस रात का सच बताता है। एक्सीडेंट के बाद विनू हॉस्पिटल से चोरी छुपे निकला और साइकिल के साथ हिलटॉप पहुंचा। शान को यह सब नहीं पता था, लेकिन डेविड के मन में एक ही सवाल था कि ईबी कहां है, उसे क्या हुआ। तभी जैसी आगे आती है और वो सबसे बड़ा राज खोलती है कि विनू ने आत्महत्या नहीं की, उसे ईबी ने मारा था। जैसी डरी हुई बताती है कि ईबी ने विनू को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया था। ईबी का मकसद था क्रिस्टोफर को यकीन दिलाना कि विनू मर चुका है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईबी खुद सारी सच्चाई कबूल करता है। वो विनू को बताता है कि वो एक पागल है क्योंकि वो बचपन से जैसी से प्यार करता था, लेकिन जब विनू जैसी की जिंदगी में आया तो एबी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एबी कहता है कि उसने विनू को सिर्फ इसलिए मारा ताकि जैसी उसकी हो सके। ईबी आगे कबूल करता है कि विनू के इंटरनेट कैफे में पैसे उसने ही रखे थे और पुलिस की रेड की जानकारी भी उसने ही दी थी। और जब पुलिस ने रेड डाली तो फैक्ट्री में से पैसे भी उसी ने बदले थे। उसने विनू की मौत का यह पूरा नाटक इसलिए रचा ताकि अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए हटा सके। विनू ये सुनकर सन्न रह जाता है कि ईबी ने उनकी मां और बहन को भी धोखा दिया। गुस्से में विनू एबी पर हमला करता है। जैसी और साइकिल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबी खुद को पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करता है। और फिर उसी रात एक सड़ी हुई बॉडी जिस पर ईबी के टैटू थे और जिसका ब्लड ग्रुप भी विनू जैसा था, उसे विनू की मां ने अपने बेटी की बॉडी के रूप में पहचाना। ये वही चालाकी भरा प्लान था जो विनू ने अपनी मौत का नाटक करने के लिए बनाया था, लेकिन अंत में ये ईबी के काम आया। कहानी में एक और परत खुलती है जब डेविड अब्राहम असली राज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि इंटरनेट कैफे में छुपाए गए 1,75,00,000 रुपए असल में नकली नोट थे, ग्रेड 1 काउंटरफीट करेंसी। ये पैसे क्रिस्टोफर के थे और ईबी उसका ही आदमी था। ईबी चाहता था कि वो ये नकली पैसे इस्तेमाल करे और जैसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन जब पैसे गायब हुए तो क्रिस्टोफर उसके पीछे पड़ गया। ईबी ने विनू को इसलिए मारा ताकि वो अपनी मौत का नाटक कर सके और क्रिस्टोफर से बच सके और साथ ही विनू को अपने रास्ते से हटा सके। डेविड जो अब तक पुलिस वाला होने का दावा कर रहा था, विनू, ईबी और जैसी को एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है कि उसने उन पर दया दिखाई है और वो उनसे पैसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है। वो कहता है कि वो एफआईआर में लिख देगा कि बिना दावे की नकदी मिली है और उन्हें क्रिस्टोफर या कानून से कोई दिक्कत नहीं होगी। विनू, ईबी और जैसी पैसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विनू और ईबी कार में वापस जा रहे होते हैं तो ईबी पूछता है कि उन्होंने पैसे किसे दिए और ये डेविड अब्राहम कौन है। विनू, जो अब तक सोच रहा था कि डेविड अब्राहम एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी है, उस पर सवाल उठाता है। और फिर आखिरी सीन में क्रिस्टोफर किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है और उसके सामने वही नकली नोटों से भरा बैग रखा होता है। तो क्या डेविड अब्राहम वो आईपीएस अधिकारी था या वो क्रिस्टोफर ही था, या वो क्रिस्टोफर के लिए काम कर रहा था? क्या उसने इन मासूम दोस्तों को बस इस्तेमाल किया अपने नकली पैसे वापस पाने के लिए? सेवेंथ डे सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये विश्वासघात, धोखे और लालच की एक गहरी कहानी है जहां अपराधी कौन है और शिकार कौन, ये तय करना आखिरी मल तक नामुमकिन लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए।